Good evening, everyone. Today we are doing class 8 mathematics, Ganit Prakash, chapter 3, a story of number part 4. पार्ट 4 कंडक्ट करने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे नंबर सिस्टम्स पढ़े थे. हमने इजिप्टियन नंबर सिस्टम पढ़ा था, उनके मल्टीप्लिकेशन देखे थे. आज की वीडियो में हम माया नंबर सिस्टम एंड आज हम इस पूरे चैप्टर को एंड कर देंगे. सो माया नंबर सिस्टम समझते हैं. सो ये सेंट्रल अमेरिका का एक सिस्टम है. पहले के ज़माने में इसको यूज़ करा करते थे. ठीक है. एंड इसको करीब कल्चरल प्रोग्रेस कब करा गया था? 3rd and 10th सेंचुरी के बिटवीन में. ठीक है. अमंग देयर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स 10 देयर प्लेस वैल्यू सिस्टम. इसके अंदर प्लेस वैल्यू सिस्टम आई थी. ठीक है. इसके अंदर उन्होंने प्लेस होल्डर सिस्टम भी बनाया था फॉर द मॉडर्न डे ज़ीरो. जो ज़ीरो हम बोलते हैं उस चीज़ के लिए उन्होंने ज़ीरो को एक कंडक्ट भी करा था. दैट लुक लाइक अ सीशेल. सीशेल के तरीके से मतलब ये सिस्टम है. इसके अंदर उन्होंने ज़ीरो को दिखाया, ज़ीरो का सिंबल भी दिखाया है. ये कुछ सिंबल कुछ इस टाइप में होगा सीशेल के तरीके से. इसके अंदर एक ट्रायंगल होगा. ठीक है. तो ये है हमारा पूरा मैनन सिस्टम. ठीक है. सो ये आपका ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बेसिकली अप्रॉक्स बेस 20 नंबर सिस्टम का होता है. अप्रॉक्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जैसे कि 20 है, 20 की पावर 0, 20 की पावर 1. अभी सीधा 20 इंटू 18 करते हैं, 20 स्क्वायर इंटू 18 करते हैं. ये 18 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. ठीक है. सो इसलिए कहते हैं अप्रॉक्स बेस 20 सिस्टम है ये. ठीक है. तो इसमें बेसिकली देखो बच्चों को हार्ड बहुत लगता है. इसको ईजी समझने की कोशिश करेंगे. पहले हम सिम्बल्स को देखते हैं. ये सिम्बल्स है इसके. जीरो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सिम्बल्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर एंड सिम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कहाँ पर और कब ये नंबर सिस्टम आए ये देखना है, आपको याद करना है. 1 को डॉट से, सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करूँगी. एंड 5 को एक बार के तरीके से शो करना है. मान लो मुझे 15 शो करना है. इसको अब मैं बताऊंगी आप कैसे कैसे शो करोगे. देखो इसमें क्या है ना, जैसे कि हम बेस 10 लेते हैं तो उसको हम 10 के बेस पे तोड़ते हैं. अब इसमें क्या है ना कि आपको 20 के बेस पे तोड़ना है. तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. 20 की पावर 1, 20 की पावर 0. आपको ये वर्टिकल सिस्टम है, आपको याद रखना है कि वर्टिकल ही होता है. ठीक है. हम अब तक हॉरिजॉन्टल पढ़ते हुए आते थे, हम ऐसे से नंबर सिस्टम्स को लिखते थे. ये अभी वर्टिकल है, मुझको ऐसे से लिखना है, ऐसे से रिप्रेजेंट करना है. अब देखो ये तो डिफरेंट है. आपको हर जब भी आपको कोई नंबर सिस्टम दे क्वेश्चन पेपर में, आपको तो पहले एक ऐसे लिख देना है 20 की पावर 0. उसको पहले देखो जो डिजिट आई है. मान लो कि मुझे रिप्रेजेंट करना है 15 रिप्रेजेंट करना नहीं 150 रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. तो वो आपके बेसिकली जो ये नंबर है ना आपका, ये इनके टेबल में से किसी के टेबल में से डिवाइजिबल है तो आपको ये देखना है. 150 360 से डिविजिबल है नहीं, बहुत छोटा है, तो ये 360 के टेबल में तो आएगा ही नहीं. 20 की पावर 1, अगर हम 20 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 140. तो मुझे 7 शो करना है. देखो आपको ये जो 3 है जो लिखी है ना, आपको तो इनको मेन लिखना ही लिखना है. ठीक है. इनको तीनों को आपको ऐसे लिख दिया. ठीक है पेपर में. उसके बाद जो नंबर गिवन है आपको वो दिख रहा है कि ये नंबर आपके पहले 360 से डिविजिबल है नहीं है, मतलब 360 टेबल में आता है नहीं आता. नहीं आता तो 20 की पावर 1 पे मूव हो, नहीं आता तो 20 की पावर 0 पे मूव हो रहा. ठीक है. अब जैसे 150 है, मुझे 150 को शो करना है तो 360 से तो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगी. बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही ना कि यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो नंबर ये जो हमने लिखे हैं 0 भी आ रहा है, तो 0 को हमें पता है ऐसे शो करना पड़ता है. सिम्बल्स आपको इन तीनों में लिखने ही लिखने हैं चाहे 0 तक हो. अब 20 की पावर में अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 140 मिलता है. दैट मीन्स 7 को कैसे शो करना है, 5 को हम ऐसे शो करते हैं एंड 6 7 ऐसे शो कर दूंगी मैं. सो एक लाइन खींची एंड 1 2. ठीक है. ऐसे मैंने शो कर दिया. मैं आपको थोड़ा एक अलग पेपर पे करके दिखा देती हूँ उसे, जिससे कि हम समझ सकें कि इसे कैसे सॉल्व करना है. मैंने 150 लिख लिया. तो मैंने आपको कहा पहले आपको नंबर ये आपको ये पूरे बेस लिखना है इसके, तो हमने यहाँ पे इसके पूरा बेस लिख दिया. ये मैंने पूरा लिख दिया. अब मैंने आपको कहा है कि आपको तीनों लिखना है और नंबर को पहले ऑब्जर्व करना है कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, कौन से टेबल के कौन सा नंबर टेबल इन तीनों नंबर के टेबल पर आता है. 360 150 से छोटा है तो नहीं आएगा. 20 की पावर 1, तो पहले जो 360 है ना, हम जानते हैं 360 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे. तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे. ये जो मैंने जो नंबर्स लिखे हैं, अगर इन पे आपका कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा तो आपको 0 से इसको रिप्रेजेंट करना है. अब 20 की पावर 1, तो 20 की पावर मतलब 20 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 20 हुआ. 20 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 20 हुआ. तो 20 के अंदर मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो मेरा सॉरी 140 आ जाएगा. तो 7
को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बताया था 5 को बार से शो करना होता है एंड डॉट को 1 से। सो मेरा 7 बन गया, ये 140 आ गया। अब कितने बच जाएंगे 150 में से 1 माइनस 140, 10 बच जाएगा। 20 की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। दैट मीन्स 1 को बनाने के लिए मुझे, मतलब 10 को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 2 बार्स 5 के। तो ऐसे इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मेरा पूरा 150 को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके, जिससे कि हमें समझ में आ जाए, जो कि हमें एनसीईआरटी में ही गिवन है। इसे समझेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ पाएगा। तो इसको देखते हैं, ठीक है, इस नंबर सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे जैसे 360 दे रखा है, तो 360 यहाँ पे पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो आपको बताया था 20 की पावर 0 को हम 1 भी कहते हैं, ठीक है। इसको 1 लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रीड कैसे करना है, तो जैसे कि इसको इन्होंने 160 को शो करा है, 160 को शो करा है। तो हम देख पा रहे हैं 360 छोटा है 1660 से, तो ये पक्का 360 से मल्टीप्लाई, मतलब टेबल में आ जाएगा। 360 को उन्होंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा 1440 आ जाएगा। तो उन्होंने 4 डॉट्स को रिप्रेजेंट कर दिया इससे। अब ये हमारा 1440 आया है। उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, इसको 220 बच जाएगा। अब 220 को कैसे शो करेंगे, जब 20 की पावर, मतलब 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 220 आ जाएगा। तो उन्होंने 5 मतलब 10 एंड 11 ये हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था क्योंकि यहाँ पे अब 0 बचा है, तो 0 को 1 से कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 इंटू 0, दैट मीन्स सिंबल ही बना दिया। तो उन्होंने ऐसे करा है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा है कि डॉट को, यहाँ पे डॉट आना है, ठीक है, डॉट फॉर 1 ये बार इसके लिए, और 0 के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बस these were used to denote numbers from 1 to 19 and the symbols associated with the different landmarks number were also written by one below the another number. So जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, एक के नीचे एक लिखा जा रहा है, ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। जो लोअर मोस्ट सेट होता है सिंबल्स का, वो कॉरिस्पॉन्डिंग होता है टू द नंबर 1 एस। लोअर जो नीचे जो नंबर लिखता है 20 की पावर 0 मतलब 1 लिखते हैं, उससे ये लिखा गया है। और ऊपर 360 हम लिखते हैं, उसके मिडिल में हम 20 की पावर 1 लिखते हैं, उसका मतलब 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में पूरा सिस्टम ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम पर मूव हो जाएंगे, चाइनीज़ नंबर सिस्टम पर। तो हम पहले इनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मायान सिस्टम। इसके थ्रू में मायान नंबर सिस्टम के थ्रू इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम साइड में लिख लेते हैं कि बार को हम 5 से शो करते हैं, डॉट को 1 से, एंड इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे 777 शो करना है, दैट मीन्स 360 में तो आएगा नहीं, तो मैं सीधा 20 की पावर 1 एंड 20 की पावर 0 लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये 20 की पावर 1 है, 20 के अंदर में से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा इसके नियरेस्ट बैठ जाए। तो अगर मैं 20 के अंदर, आपका 3 मल्टीप्लाई करते 60 बैठ रहा है, मेरा 60 बैठ रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 को कैसे शो करूँगी मैं, 1 2 3 डॉट्स को रिप्रेजेंट कर दूँगी। अब मैं 60 बचा, 60 को मैं इससे माइनस करूँगी, मैं कितना बच जाएगा, मेरा 17 बच जाएगा। तो 20 की पावर 0 मतलब 1, तो मतलब मैं 17 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 2 बार लाइन्स, 10 हो गया। एंड 7 को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, एक और लाइन बन जाएगी एंड 2 डॉट्स। तो ऐसे हम 77 को रिप्रेजेंट करेंगे इन मायान नंबर सिस्टम। नोट कर लो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम शो करते हैं 100 को, तो हम जानते हैं 100 तो इजीली शो हो जाएगा 20 की पावर 1 एंड 20 की पावर 0 से। सो 20 की पावर मतलब 20 के अंदर 5 मुझे मल्टीप्लाई करना, तो 5 मैंने ऐसे लिख दिया एंड 20 की पावर 0 बच गई, तो मैं इसके नीचे ये 0 बना दूंगी, ठीक है। तो 100 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मुझे 361 शो करना है, ठीक है, 361 मुझे शो करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 361 मतलब 360 के तो टेबल में आ ही रहा है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, 360 देन 20 की पावर 1 देन 20 की पावर 0। 360 के अंदर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगी, 360 बैठ जाएगा, 1 बच जाएगा मेरा। 20 की पावर 1 मतलब 20 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे दिया बना दिया, मतलब 0 बन जाएगा ये मेरे यहाँ पे, ठीक है। 20 की पावर 1 मेरा 1 बचता है, इसका मतलब 1 होता है, दैट मीन्स एक डॉट बना दूंगी, तो ये 361 मेरा इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो 361 था, 360 के अंदर मैं जब 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं 360 मतलब 1 बचता है,
20 पावर 1 बीच में आ गया, मतलब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, तो मैं 0 का सिंबल रिप्रेजेंट कर दूंगी। फिर मेरा 1 बचता है, इसका मतलब 1 ही होता है, तो ये डॉट मैंने रिप्रेजेंट कर दी, मैंने 361 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप 721 को रिप्रेजेंट करके दिखाओगे मुझे होमवर्क में। एंड एक और नंबर देखते हैं, जैसे मान लो मुझे 1050 मुझे शो करना है, तो कैसे शो करूँगी, बिकॉज बीच में 0 आ रहा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो 360 जो है लिखा 20 की पावर 1 लिखा, 20 की पावर 0 लिखा। 360 के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो उसके नियरेस्ट बैठे, ठीक है, जो उसके नियरेस्ट हो जाए नंबर। जब उसके अंदर हम 360 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ रहा है। उसके बाद हमारा 1080 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो 2 डॉट्स रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारा आया था इसको करने के बाद 720। अब देखते हैं माइनस करके हमारा कितना बच रहा है, तो 330 बच रहा है। 20 की पावर 1, अब 20 की पावर मतलब 20 के अंदर ऐसे मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ जो इसके नियरेस्ट हमारा आंसर आ जाए। तो जब हम 20 के अंदर 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बैठता है हमारा। 15 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 लाइंस बनाकर 15 हो जाएगा। इसकी जगह उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा। 30 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका मतलब 1 ही होता है, तो हम कैसे 30 को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें लाइंस बना देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारा 30 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम 1050 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया था कि अगर बीच में भी 0 आ जाए, बीच में 0 आ जाए, आपको दिया बना देना है। लेकिन इसमें बीच में 0 आया नहीं, बट अगर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आया था हमारा 100 के बीच में 20 की पावर 0 बच गई थी, तो हमने उसके नीचे दिया बनाया, जो शो करता है हमारा एक सिंबल है 0 का। सो बिकॉज द मैन सिस्टम इज़ नॉट एन एक्चुअल, क्योंकि ये एक एक्चुअल नहीं था, बेस 20 सिस्टम का ये अप्रॉक्स था। सो इसके अंदर कुछ सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ों की कमी थी जो कि आनी चाहिए थी। नेवरलेस देयर प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड द यूज ऑफ प्लेस होल्डर सिंबल फॉर 0 इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट एडवांस इन द हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम। एक उन्होंने अच्छा यूज़ करा 0 का प्लेस होल्डर सिस्टम का, जो कि एक हिस्ट्री में एडवांस का यूज़ दिखाता है ना नंबर सिस्टम। अ क्यूरियस फैक्ट इज दैट वी कैन स्टिल फाइंड द यूज़, हम आजकल के समय पे भी जान सकते हैं बेस 20 के सिस्टम का नंबर नेम यूरोपियन लैंग्वेज में। ठीक है, इसका भी यूज़ चलता है। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा चाइनीज़ नंबर सिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है। सो चाइनीज़ यूज टू सिस्टम आर रिटन नंबर सिस्टम फॉर क्वांटिटीज़ एंड सिस्टम मेकिंग यूज़ ऑफ रॉड्स फॉर परफॉर्मिंग कॉम्पिटिशंस। जो न्यूमरल्स जो कि रॉड बेस्ड पर होते थे वो उनको रॉड नंबरल्स कहते थे। हियर डिस्कस द रॉड नंबरल्स, आज हम इस मतलब इस चैप्टर में रॉड नंबर्स को हम समझने वाले हैं, which are more efficient in writing and computing the numbers that we return symbol of the Chinese। जो रोड नंबर सिस्टम था आपका चाइना में 3rd सेंचुरी में आया था। ठीक है, एंड ये यूज़ हुआ था 17th सेंचुरी तक। ये डेसिमल सिस्टम है। सो बेसिकली अगर डेसिमल सिस्टम है तो ये सिम्बल्स करीब 1 to 9 तक ही नंबर तक फॉलो होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूरा दे रखा है, ये बेस 10 सिस्टम है, क्योंकि डेसिमल है तो 10 सिस्टम होगा। इसके अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, जोंग्स एंड हैंग्स। जोंग्स आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स ऑफ 100, 10 ऑफ 1000। ठीक है, एंड हैंग आपका रिप्रेजेंट करता है 10, 1000, 100 ऑफ 1000। तो जेंग जोंग्स में आपका क्या है, वर्टिकल लाइंस होती हैं। 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 लाइन से, 2 को 2 लाइन से, 3 को 3 लाइन से, ऐसे करते करते बस 6 को ही रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे टी से। फिर 7 को यहाँ पे टी के साथ एक और लाइन बना के, फिर 8 को और 9 को ऐसे। हैंग्स में इसका अपोजिट है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 5 तक इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करी, 6 को ये हॉरिजॉन्टल टी में करते हैं, मतलब अपोजिट साइड में करते हैं, ऐसी इसको भी, ऐसे इसको भी, इसको भी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ओके, अब जैसे कि हमें एग्जांपल दिया जाए कि हमें 260, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमें लिखना है 300 308। ठीक है, हमें ये लिखना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, तो पहले मैंने क्या पढ़ा था कि जो आपका हैंग होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 100 भी। तो पहले मैं हैंग को रिप्रेजेंट करूँगी, तो हैंग कैसे लिखते हैं हम, 3 को हैंग को हम 3 को हम हैंग में कैसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 0 जो कि हमारा क्या आता है, टेंस में आता है, टेंस में हम जेंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 का तो सिंबल है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पे 0 का कुछ सिंबल होता नहीं है, इन्होंने जगह छोड़ दी थी, तो हम यहाँ पे मैं 9 ले लेती हूँ। तो मुझे 9 को रिप्रेजेंट करना है जेंग में, जोंग में। तो जोंग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 9 को, ये बनाया हमने 6 7 8 9। ठीक है, देन क्योंकि यहाँ पे ना ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
देन 8 जिसको हम हैंग में रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज इट इज़ वंस, सो 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 7 8, तो ऐसे हम 398 को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम एनसीईआरटी एग्जांपल देखते हैं। मुझे 2634 को रिप्रेजेंट करना है, तो हैंग में रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ये 1000 है, सो 2 लाइन्स हॉरिजॉन्टल। फिर 6 को हम जोंग में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल ऐसे। फिर 3 को हैंग में, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। 4 को जोंग में, 4 वर्टिकल लाइन्स। तो क्योंकि 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, तो यहाँ पे ये क्या शो करता है कि ये हमें पावर्स ऑफ 10, क्योंकि बेस 10 का तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे हमको ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे शो करा गया है, ठीक है। इसके ऐसे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में, बट एग्जांपल के तौर पर समझाया गया है। लाइक द मेसोपोटामियंस द रॉ न्यूमरल्स यूज एज अ ब्लैंक स्पेस, जीरो के लिए ब्लैंक स्पेस यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इंडिकेट ऑफ skipping place value. However, because of slightly more uniform size of the symbols for 1 through 9, the blank spaces were easier to locate them in Mesopotamian system. Mesopotamian system में हम जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाया करता था, बट यहाँ पे हम जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको बताया 308 लिखना है तो मुझे, तो मैंने इससे पहले हैंग में रिप्रेजेंट करा, फिर जीरो के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी, 8 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये थोड़ा चाइनीज में समझ में आता है, क्योंकि जीरो को हम स्पेस छोड़े तो हमें समझ में आ रहा है कि जीरो के लिए छोड़ जा रहा है, बस मेसोपोटामियन सिस्टम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाया करता था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदू नंबर सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड में आजकल टाइम पे चलता है, ठीक है। वैसे हिंदू नंबर सिस्टम अगर देखा जाए तो अगर आप एल्डर्स से पूछोगे कि बेसिकली जो पुराने एशियंट हिंदू नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले, ठीक है, जो कि आप नहीं पढ़ पाते होंगे, बट इन्हीं का एक्चुअल हम हिंदू नंबर सिस्टम कहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ठीक है। सो हिंदू नंबर सिस्टम आपका बेस 10 सिस्टम होता है, डेसिमल, बिकॉज यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, मतलब 1 to 9 तक 10 सिम्बल्स होते हैं। मान लो 375 को रिप्रेजेंट करना, तो हम जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। 375 लिख दो, 10 की पावर 2, 10 की पावर 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, हम जानते हैं ये सिम्बल्स हैं, 0 के 0, 1 का 1, तो ईजी है हमारे लिए, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन के है नहीं, ठीक है। 800 BCE में फॉर्म हुआ था, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर लाइन है नहीं ऐसी, बिकॉज हम सब कुछ जानते हैं। आपको ये जानना है जीरो किसने इन्वेंट किया था, जीरो किसने इन्वेंट किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीरो एज अ नंबर अलॉन्ग विद द नेगेटिव इंटीजर्स, किसने रिप्रेजेंट करा था, ब्रह्मगुप्त मौर्य ने नेगेटिव इंटीजर्स के साथ 0 प्लस उन्होंने बनाया था, फॉर्म करा था। हमने अब यहाँ पे समरी दे रखी कैसे हमने इवोल्यूशन हुआ, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप उकासा किसका था, इजिप्टियन नंबर सिस्टम का, सॉरी गुलमुल सिस्टम था। काउंट इन ग्रुप्स ऑफ सिंगल नंबर्स, उकासर उरोपॉन, कितना बनाया हमारा 5 बन गया, यस। ग्रुपिंग, अभी हमारा रोमन सिस्टम आ गया, ठीक है, हमने ऐसे ग्रुप करा। चूजिंग पावर ऑफ 10, बेस 10 नंबर सिस्टम, इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, इसको थ्रू हमने रिप्रेजेंट करा, ये इजिप्टियन नंबर सिस्टम का था। यूजिंग पोजिशंस टू डिनोट landmark numbers, ideas of place value like this, and idea of zero position number system and as a number, ठीक है, हमने ये सब कुछ ऐसे पढ़ी। सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर एक से इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसको मैं करा रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, बिकॉज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो सैम्पल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।